हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को जय बाबा की राधे राधे। आज के सेशन में हम आपको हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। आ किस प्रकार का स्वर है? आ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए क्या है? दीर्घ स्वर। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर। ऑप्शन बी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ऑप्शन सी प्लुत स्वर। ऑप्शन डी क्या है? संयुक्त स्वर। तो आ किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है? दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? गुरु। द्विमात्रक भी बोला जाता है इसे। क्या? द्विमात्रक। ठीक है, इसमें क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर क्या होता है? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक को क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। इसमें क्या आता है? जैसे कि ओम। क्या? ओम। ठीक है। और संयुक्त में क्या आता है? संयुक्त में जैसे कि ए, आय, ओ, आओ। तो देखो यहाँ पे। और ह्रस्व स्वर में क्या आता है? ये क्या होता है? लघु स्वर भी कहा जाता है। लघु स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक होता है। एक मात्रिक होता है। ठीक है। और इसमें बोलने में कम समय भी लगता है। इसमें क्या क्या आता है? छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ऋ। ठीक है। तो देखो आ किस प्रकार का स्वर है? तो कहाँ है? देखो, छोटा आ किस प्रकार का स्वर है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ी डिटेल। आ का उच्चारण कम समय में होता है, इसलिए क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? किसमें? विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए क्या है? गुण संधि। ऑप्शन बी क्या है? वृद्धि संधि। ऑप्शन सी क्या है? दीर्घ संधि। ऑप्शन डी क्या है? यण संधि। तो गुण संधि क्या होती है? जिसमें एक मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा कितनी होती है? एक होती है। जैसे कि गणेश। ठीक है। जैसे कि गणेश, यहाँ पे लिखे थे गणेश, रमेश, रमेश। ठीक है। तो ये क्या है? रमेश। ठीक है। तो ये क्या है? गुण संधि। ठीक है। एक मात्रा है इसमें। देखो, वृद्धि संधि में क्या होती है? मात्रा कितनी होती है? दो। कितनी? दो मात्राएं। जैसे कि सदैव, तथैव। क्या? तथैव। ठीक है। यण संधि का उदाहरण क्या है? ऐसे ही अत्यधिक। क्या? अत्यधिक। क्या होगा? अति धन अधिक। क्या? ठीक है। अब दीर्घ का बताइए। तो दीर्घ में क्या होता है? जिसमें क्या हो? बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। देखो यहाँ पे शो हो रहा है विद्यालय। तो यह क्या है? देखो इसमें बड़ा होगा। तो इसमें क्या क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखो यहाँ पे थोड़े। विद्या प्लस आलय, आलय बराबर विद्यालय। क्या होगा? विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। यहाँ बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ होने के कारण क्या होगा? दीर्घ संधि। क्या होगी? दीर्घ संधि। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। राजपुत्र में कौन सा समास है? किसमें? राजपुत्र में। राजपुत्र में। तो इसका थोड़ी देखो क्या होगा? राजा, राजा का पुत्र। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। तो क्या होगा इसमें? देखो इसमें क्या कारक बता रहा है ये। तो इसमें आप वैसे तो दो ऑप्शन ए क्या है? द्वंद्व समास। ऑप्शन बी क्या है? कर्मधारय।
ऑप्शन सी क्या है, तत्पुरुष। ऑप्शन डी क्या है, बहुप्रिय। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही है। क्या होगा, तत्पुरुष समास। लेकिन ये थोड़ा इसको और डीपली जानेंगे तो ये क्या होगा, इसमें होगा क्या, राजा का पुत्र। तो क्या है, इसमें कारक है ना, तो कारक कौन सा है, जैसे कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का की क्या, संबंध का की अधिकरण में पेपर। तो इसमें क्या बताया, संबंध बता रहा है ना, संबंध देखो यहाँ पे, संबंध का की देखो तो क्या है, राजा का पुरुष, राजा का पुत्र। तो क्या होगा, संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष के कितने होते हैं भेद, इसके कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद। ठीक है, जैसे इसके और भी एग्जाम्पल हो जा सकते हैं, जैसे ग्रहजों में, ग्रहशों में तो क्या होगा, घर का स्वामी, जैसे कि माधव, माधव। तो क्या होगा, माँ का धव। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे राजा का पुत्र, तो यहाँ का संबंध कारक छिपा है। क्या है, का संबंध कारक छिपा हुआ है। ठीक है, अगला देखो, आंखों का तारा मुहावरे में कौन सा अर्थ है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए बहुत सुंदर। ऑप्शन बी क्या है, अत्यंत प्रिय। ऑप्शन सी क्या है, बहुत चतुर। ऑप्शन डी क्या है, बहुत क्रोधित। आंखों का तारा, जैसे कि आप वात्सल्य प्रेम में देख सकते हैं कि माँ के लिए उसका पुत्र या पुत्री क्या होती हैं, उसकी आंखों का तारा होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। क्या होगा, अत्यंत प्रिय। जो व्यक्ति किसी को बहुत अधिक प्रिय हो, बहुत अधिक प्रिय क्या होता है, एक माँ के लिए उसकी संतान ही सबसे अधिक प्रिय होती है। ठीक है, उसके लिए मुहावरा प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, अंधे की लाठी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए क्या है, कमजोर व्यक्ति। ऑप्शन बी एकमात्र सहारा। ऑप्शन सी बहुत शक्तिशाली। ऑप्शन डी क्या है, अयोग्य व्यक्ति। क्या, अयोग्य व्यक्ति। अंधे की लाठी का सहारा, जैसे कि क्या हो सकता है इसका, जब माँ पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी जो संतान होती है वो क्या होती है, उनकी उस अवस्था में अंधे की लाठी का सहारा होती है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, बी आंसर इसका सही होगा। एकमात्र सहारा क्या होता है, संतान ही हो सकती है। देखो, जिस व्यक्ति या वस्तु पर कोई पूरी तरह निर्भर हो, क्या हो, पूरी तरह निर्भर हो, पूरी तरह निर्भर हो, उसे क्या कहते, अंधे की लाठी का सहारा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, में कौन सा वाक्य है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है, सरल वाक्य। ऑप्शन ए क्या है, सरल वाक्य। ऑप्शन बी क्या है, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी क्या है, मिश्र वाक्य। ऑप्शन डी क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब बताओ इसमें कौन सा है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। थोड़ा यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की क्या कंडीशन होती है, इसमें एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, और प्लस एक विधेय होता है। एक क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है, देखो हम जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, राम घर जाता है, राम घर जाता है। देखो सिंपल है ना, एक उद्देश्य एक विधेय है। क्या, राम घर जाता है। अब देखो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। देखो,
इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि इसमें अथवा, किंतु, जैसे कि इसमें या, अथवा, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, पर, मगर, इसलिए, और, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे श्याम पढ़ता है, क्या श्याम क्या करता है, श्याम पढ़ता है, लेकिन श्रेया लिखती है, क्या करती है, लिखती है, क्या करती है, लिखती है। देखो श्याम पढ़ता है, ये क्या है, ये भी सरल वाक्य, क्या है, सरल, ठीक है। श्रेया लिखती है, ये क्या है, ये भी सरल है, ठीक है। ये दो वाक्य कौन सी कंडीशन पे जुड़े हुए हैं आपस में, देखो लेकिन है, क्या, लेकिन, तो लेकिन कहाँ है, यहाँ तो शो हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा ये वाला, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे विस्मयादि बोधक बोला इसने, विस्मयादि बोधक क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है जिसमें विस्मय सूचक चिन्ह हो, जैसे कि क्या, ये चिन्ह शो हो रहा हो, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल अरे कहा, अरे तुम कब आए, कब आए, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये विस्मयादि सूचक चिन्ह हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, विस्मयादि बोधक। अब मिश्र को देखो, मिश्र में भी कुछ थोड़ी बहुत कंडीशन रहती हैं, जैसे कि इसमें भी की हो, यद्यपि, तथापि, जब जब, तब, ठीक है। की थोड़ा बहुत लिखे दे रहे, यद्यपि, तथापि, जब जब, तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है, देखो प्रधान उपवाक्य क्या है, यहाँ पे देखो प्रधान उपवाक्य क्या है, जो मेहनत करता है, देखो ये क्या है, प्रधान उपवाक्य, ठीक है। और इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य, क्या, उपवाक्य, ठीक है। तो इसमें क्या, दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं होते बल्कि आपस में जुड़े होते हैं, मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो ये क्या होता है, मिश्र वाक्य बोलते हैं। एक पहला होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। एक दूसरे से जो मेहनत करता है क्या, वही सफल होता है, ठीक है। तो देखो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी आंसर इसका सही होगा, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसका ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है, ठीक है। देखो इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया है, और एक आश्रित उपवाक्य है, क्या है, एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा क्या है, आश्रित उपवाक्य है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सुंदर का विलोम शब्द क्या है, क्या कह रहा है, सुंदर का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए क्या है, मधुर, ऑप्शन बी क्या है, कुरूप, ऑप्शन सी क्या है, सरल, ऑप्शन डी क्या है, कोमल। तो देखो यहाँ पर मधुर का विलोम शब्द क्या होता है, जैसे कि कटु, क्या, कटु, और क्या होता है, कर्कश, ठीक है। भाई तुम तो बहुत मधुर बोलते हो, कभी कभी कटु भी बोलते हो, ठीक है। देखो कुरूप का क्या है,
यहाँ पे देखो सरल का क्या है? कठिन। अगर जीवन में कोई काम सरल होता है तो थोड़ा बहुत कठिन भी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, और क्या? कुटिल। कठिन और कुटिल। कोमल का क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर। तो कुरूप का क्या होगा? कुरूप का क्या होता है? विलोम शब्द। सुंदर। तो इसका क्या हुआ? ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। देखो यहाँ, ठीक है। कुरूप का क्या होगा? सुंदर। जल का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी नीर, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी क्या होगा? गगन। तो अनल का पर्यायवाची क्या होता है? अनल का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि। क्या? अग्नि। अग्नि, पावक, दहन। क्या? दहन। और पवन का क्या होता है? वायु, समीर, ठीक है। गगन का क्या होता है? आकाश, बेव, नव, अंबर, ठीक है। नीर का क्या होता है? तो नीर का क्या होता है? जल। जल, बारी, पानी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। क्या? ऑप्शन बी इसका आंसर है। और भी देखो इसके, जल में, जल के प्रमुख पर्याय क्या हैं? प्रमुख पर्यायवाची क्या है? तो क्या है? नीर है, बारी है, तोय है, सलिल है, पानी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निराश में उपसर्ग क्या है? निराश में उपसर्ग क्या है? शब्द के प्रारंभ में प्रयोग होने वाला क्या होता है? उपसर्ग, ठीक है। कोई भी शब्द है अगर इसका ये है तो ये क्या होगा? उपसर्ग। उपसर्ग। देखो क्या, निराश में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी निर, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी सा। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? बताओ मुझे। तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही होगा। निराश में उपसर्ग है निर। क्या है? निर। देखो, निर प्लस आस बराबर निराश। क्या होगा? निर प्लस आस बराबर निराश। निर उपसर्ग का अर्थ अभाव रहित आदि होता है, ठीक है। अभाव रहित होता है। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न देखो, यहाँ मिठास में प्रत्यय क्या है? तो उपसर्ग क्या बताया था? शब्द के प्रारंभ वाला क्या होता है? उपसर्ग। और शब्द के अंतिम क्या होता है? प्रत्यय, ठीक है। हो गया क्लियर? देखो यहाँ पे, तो फिर ऑप्शन देखो, मिठ, ऑप्शन ए क्या है? मिठ, ऑप्शन बी आस, ऑप्शन सी ठास, ऑप्शन डी तास। तो इसका क्या आंसर सही होगा? बताओ। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। मिठास में प्रत्यय क्या होगा? आस। थोड़ा यहाँ पे देखो डिटेल में, मीठा प्लस आस। क्या? मीठा प्लस आस बराबर मिठास। तो इसमें आस क्या है? आस प्रत्यय है। और यह किस संज्ञा में आती है? भाववाचक। क्योंकि वो संज्ञा क्या है? भाववाचक, ठीक है। देखो यहाँ पे अगला, राम ने पत्र लिखा में वाक्य राम कौन सा कारक है? क्या है? राम कौन सा कारक है? राम ने पत्र लिखा, राम क्या है? देखो, राम ने, राम क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता, ठीक है। और पत्र क्या है? कर्म। क्या है? पत्र क्या है? कर्म, ठीक है।
लिखना क्या है? लिखना क्या है? लिखना क्या है? क्रिया। ठीक है। अब देखो, राम ने पत्र लिखा, ने क्या है? ने क्या है? ने है कारक। क्या है? कारक। ठीक है। अब क्या है? राम ने पत्र लिखा, वाक्य में राम कौन सा कारक है, मतलब कि कौन सा कारक है? इसका क्या ऑप्शन? देखो ऑप्शन, देखो इसके। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी क्या है? संप्रदान। तो हमने आपको थोड़ी टाइम पहले कारक समझाए थे ना, क्या बताया था? कर्ता ने क्या? देखो, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से क्या होगा? अलगाव की। अलगाव। ठीक है। संबंध का की अधिकरण में पर। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पे पर। ठीक है। तो इसका क्या आंसर सही होगा? देखो यहाँ पे कर्ता ने लिखा, ने यहाँ पे क्या लिखा? राम ने। क्या? राम ने। तो कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी आंसर इसका सही। ठीक है। क्या है? ऑप्शन सी आंसर इसका सही आंसर है। तो कार्य करने वाला राम है, इसलिए क्या होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है। कर्ता कारक होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। लड़का दौड़ रहा है, मैं दौड़ रहा क्या है? लड़का दौड़ रहा है, मैं क्या है दौड़ना? बताओ मुझे। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्या है? विशेषण। तो संज्ञा क्या होती है? हैं? व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति स्थान वस्तु का क्या होता है? बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? देखो, भेद कितने भेद होते हैं? 5। कितने? 5। कौन कौन सी होती है? पहली क्या होती है? देखो, व्यक्तिवाचक। इसमें क्या होता है? जब किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम का क्या हो? बोध, तो क्या होती है? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी क्या है? सेकंड ऑप्शन इसका क्या है? जातिवाचक। तो जिसमें क्या हो? जाति का बोध, पूरी जाति वर्ग का बोध हो। क्या हो? इसमें भी बोध हो। ठीक है। जाति वर्ग का बोध हो। और सी पॉइंट में क्या है? भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है? जिसमें गुण भाव अवस्था का बोध हो। क्या? किसी के गुण का, भाव अवस्था का
क्या हो? बोध हो, बोध हो। तो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। 4th पॉइंट क्या है? द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में क्या होता है? पदार्थ का बोध हो। किसका हो? पदार्थ का बोध हो। ठीक है। और देखो, और अगला क्या है इसमें? समूहवाचक। क्या? समूहवाचक। क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में क्या? समूह का बोध हो। क्या हो? बोध हो। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कहा राम बाजार गया, तो इसमें क्या होगा? देखो, राम बाजार गया। ठीक। तो राम क्या है? व्यक्ति। तो ऐसे ऑप्शन देखो, ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है। सर्वनाम क्या होते हैं? तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा राम बाजार गया। ठीक है। तो वहीं पे क्या बोल सकते हैं अपन? जैसे कि राम बाजार गया। ठीक है। तो इसका देखो, इसका वह बाजार गया। ठीक है। वह लग जाए इसमें, ऐसा होता है। ठीक है। इसका नाम क्या होता है? सबका नाम। अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम देखो, संज्ञा प्रतिनिधि। प्रतिनिधि अन्य नाम क्या है इसका? संज्ञा प्रतिनिधि। ठीक है। संज्ञा प्रतिनिधि, जैसे कि हम वहां पे बता रहे थे। तो देखो यहाँ पे उसमें राम क्या था? व्यक्तिवाचक था ना, तो वो क्या थी? संज्ञा। जैसे हमने कहा वह, देखो आ गया, वह पढ़ने में, पढ़ने में बहुत क्या है? अच्छा है, अच्छा है। तो ये वह क्या होगा? ये क्या होगा? सर्वनाम। ठीक है। अब जैसे हम कहें राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है। तो हो गया क्लियर। देखो इसके इसके भेद कितने हैं? इसके 6 भेद हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विशेषण क्या होता है? विशेषण तो जो क्या, जो संज्ञा और क्या, सर्वनाम, दोनों की क्या बताए? विशेषता। इसका कार्य क्या है? विशेषता बताए, मतलब कि विशेष गुण बताए, विशेष गुण बताए। ठीक है। जैसे कि हमने कहा वह काला है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, वह काला है। ठीक है। काला है। तो काला क्या है? ये क्या बता रहा है? उसका गुण ही तो बता रहा है ना। तो ये क्या होगा? विशेषण। क्या होगा? विशेषण। ठीक है। अब क्रिया, क्रिया देखो ऑप्शन सी, करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। किसी कार्य का करना, देखो किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। ठीक है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, चलना, ये सब क्या है? क्रिया। तो देखो हमने आपको ABCD चारों ऑप्शन समझा दिए हैं। तो इसमें क्या होगा? लड़का दौड़ रहा है में दौड़ रहा क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसका क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। क्या है? क्रिया। ठीक है। देखो क्रिया। अगला क्वेश्चन देखो, भाई बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? तो अभी हमने आपको चारों पॉइंट क्लियर कराए थे। तो देखो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। तो क्या है? बहुत, क्या? बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है। ठीक है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी आंसर इसका
सही है। क्या होगा इसका? क्रिया विशेषण आंसर होगा। ठीक है। बहुत तेज शब्द की मात्रा परिमाण को स्पष्ट करता है। क्या? बहुत तेज, बहुत शब्द है ना। देख लो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे गंगा कौन सी संज्ञा है? अभी हमने आपको समझाया था ना संज्ञा का। तो जब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की बात की जाए तो क्या होती है? अब कौन सी संज्ञा होती है आप बताओ। ऑप्शन ए क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सी आंसर सही है। ठीक है। देखो यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति, क्या? विशेष व्यक्ति, स्थान, नदी आदि के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। क्लियर? देखो यहाँ पे बचपन में कौन सी संज्ञा है? बचपन में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी जातिवाचक। ऑप्शन सी भाववाचक। ऑप्शन डी समूहवाचक। बचपन क्या है? बचपन क्या है? बचपन एक प्रकार का भाव है। तो क्या हुआ इसमें? भाववाचक संज्ञा। क्या होगी बच्चों? भाववाचक संज्ञा। थोड़ा डिटेल देखो। बचपन किसी अवस्था भाव का बोध कराता है। किसकी? अवस्था, अवस्था के भाव के बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक। ऑप्शन बी उपमा। ऑप्शन सी अनुप्रास। ऑप्शन डी यमक। कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है? तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। ठीक है। देखो यहाँ पे उपमा समान शब्द के द्वारा, क्या? समान शब्द के द्वारा मुख की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है कि तुम्हारा मुख कमल के समान रूपी है। क्या है? तो किसकी तुलना की गई है? तो ये क्या होगा? उपमा। ठीक है। अगला देखो चारुचंद की चंचल किरण में कौन सा अलंकार है? चारुचंद की चंचल किरण में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा। ऑप्शन बी रूपक। ऑप्शन सी अनुप्रास। ऑप्शन डी क्या है? श्लेष। चारुचंद की देखो चा चा चा, तो कौन सा अलंकार सही है? इसका ऑप्शन सी आंसर सही है। अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा? चा वर्ण की आवृत्ति किसकी? चा वर्ण की। चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखो 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? जैसे कि पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाते हैं? 9 2 11 हो जाते हैं कि भाई भाग लो। ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? गणित करना, गणित करना। ऑप्शन बी क्या है? भाग जाना। ऑप्शन बी क्या है? भाग जाना। ऑप्शन सी क्या है? लड़ाई करना। ऑप्शन डी क्या है? जीत जाना। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आंसर इसका सही है। देखो यहाँ पे किसी स्थान से जल्दी भाग जाने के अर्थ में यह मुहावरा प्रयुक्त होता है। जल्दी जल्दी भागो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द बताओ। जो कभी ना मरे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? अमर। ऑप्शन बी क्या है? अजर। ऑप्शन सी क्या है? अनंत। ऑप्शन डी क्या है? अक्षर। भाई कभी ना मरे तो क्या होगा? ऑप्शन ए आंसर इसका सही है। ठीक है। ऑप्शन ए आंसर सही है। देखो यहाँ पे जिसका कभी मृत्यु ना हो, जिसका कभी मृत्यु ना हो उसे क्या कहते हैं? अमर। ठीक, उसे क्या कहते हैं? अमर। अब अगला क्वेश्चन देखो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छे से देखना है इसे और बताओ इसका आंसर क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हाथ धोना, ऑप्शन बी पछताना, ऑप्शन सी मेहनत करना और ऑप्शन डी स्वागत करना। जब आप किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो हाथ मलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता आपके पास, तो क्या होगा? पछताना। ऑप्शन बी आंसर क्या होगा? पछताना। तो देखो यहाँ पे किसी अवसर के निकल जाने के बाद पछताने के अर्थ में हाथ मलना मुहावरा प्रयोग होता है। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आप सभी लोग को जय बाबा की राधे राधे।